नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कृषि। आज का टॉपिक क्या है? कृषि। जो भी ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। देखिए, संसार का केवल 10% भाग कृषि योग्य है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल है। संसार का बता रहा है कि 10% भाग जो है यह कृषि योग्य है और इसमें कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? खेती बाड़ी, पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल है। अब इसका हम देखते हैं कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण, तो इसमें देखिए एक है स्थानांतरण कृषि। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जनजातियों द्वारा की जाती है। यह किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे जनजाति हैं, ठीक है। स्थानांतरण कृषि यह किसके द्वारा की जाती है? यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जनजातियों द्वारा की जाती है। दूसरा हमारा है स्थानबद्ध कृषि। इस प्रकार की कृषि में भूमि के किसी भाग पर फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। तो यह किस प्रकार कृषि है? स्थानबद्ध कृषि है। तीसरा हमारा आता है जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि। थर्ड हमारा आता है जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि स्थानांतरी या स्थानाबद्ध दोनों प्रकार की होती है। इस कृषि में फसलें सिर्फ आजीविका के लिए उगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विस्तृत कृषि। बहुत बड़े आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से संपन्न होने वाले कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। फिर हमारी आती है मिश्रित कृषि। इसमें कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। मिश्रित कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि। फिर इसके बाद है रोपण कृषि। यह कृषि का बहुत ही विशिष्टीकृत रूप है। बहुत ही विशिष्टीकृत रूप है जिसमें फसलों को मुख्य रूप से निर्यात के लिए पैदा किया जाता है। मलेशिया, भारत, श्रीलंका आदि देशों के कुछ भागों में रोपण कृषि की जाती है। तो यह मुख्यतः कितने प्रकार कृषि है इसको हमें जान लेना है। अब आगे हमें देखना है जो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए एग्रीकल्चर की जाती है। किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो इसमें देखिए वाणिज्यिक कृषि। यह व्यावसायिक हित की कृषि होती है जिसमें प्रति व्यक्ति उपज काफ़ी अधिक होती है। यह कृषि विस्तृत, गहन एवं मिश्रित तीनों ही प्रकार की हो सकती है। यह कौन किस प्रकार कृषि है? वाणिज्यिक कृषि। यह व्यावसायिक हित की कृषि होती है जिसमें प्रति व्यक्ति उपज काफ़ी अधिक होती है। यह कृषि विस्तृत, गहन एवं मिश्रित तीनों ही प्रकार की हो सकती है। दूसरी आती है गहन कृषि। कौन सी है? गहन कृषि। इसमें फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। इसमें फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डेयरी फार्मिंग। यह विशिष्ट कृषि है जिसमें दूध तथा दुग्ध पदार्थों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग को हम एक बार और देख लेते हैं। यह एक विशिष्ट कृषि है जिसमें दूध तथा दुग्ध पदार्थों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि।
यह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों एवं फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि है। यह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों एवं फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि होती है। अब हम देखते हैं संसार की प्रमुख फसलें एवं उनका उत्पादन। संसार की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन। तो खाद्यान्न फसलों को धान्य फसलें भी कहा जाता है। इस वर्ग में खाद्य पदार्थ आते हैं जिनके बीज मंडमय होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का और अन्य मोटे अनाज। अब जैसे राइस है, एशिया की सर्वप्रमुख फसल है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जो जुलाई अगस्त के महीने में इसकी बीज बोया जाता है। इसकी खेती सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है गेहूँ। गेहूँ, व्हीट, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। विश्व में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है। इसकी खेती शीत कटिबंधों से लेकर के उष्ण कटिबंध तक की जाती है। शीत से लेकर के कहाँ तक की जाती है? उष्ण कटिबंध तक। क्योंकि जब इसकी बुआई होती है उस समय ठंड रहता है, और जब इसकी कटाई होती है तो क्या किया जाता है? गर्म मौसम हो जाता है। और इसकी खेती शीत मतलब जो ठंडे टेम्परेचर से लेकर के जहाँ थोड़ा गर्म है वहाँ तक किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा गन्ना, शुगर केन। गन्ने के लिए गहरी दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम, भारत दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आता है हमारा कपास, काटन। इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन इस बन जाएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? यह काटन को कहा जाता है। कपास उत्पादन में चीन एवं अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कहवा। क्या आता है? कहवा। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। कहवा क्या है? यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। और ब्राज़ील को कॉफ़ी का घर एवं इसके बागान को फेजेंडा कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, फेजेंडा और बागान। और सबसे ज़्यादा इसका कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस के लिए बहुत बनता है। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम। तो जो कृषि है और वो कहाँ की जाती है, तो इसमें देखिए हुमा की जाती है जावा और इंडोनेशिया में, तुंगिया म्यांमार में, कांगिन फिलीपींस में, चेन्ना श्रीलंका में, लैदांग जो है यह की जाती है जावा और मलेशिया में, रोका ब्राज़ील में, लोगन पश्चिम अफ्रीका में, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला में, टाबी मालागासी में, कोनकू वेनेजुएला में, तमराई थाईलैंड में। प्रमुख कृषि उत्पादक देश, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है। ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफ़ी बनते हैं। तब इसको देखते हैं, जो गेहूँ की फसल है यह कहाँ ज़्यादा मात्रा में होती है, तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। इसके बाद धान जो चावल है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। कम से कम हमें 3 या 4 देशों को जरूर याद रखना है। अब इसमें मक्का क्या है? मक्का तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया। एक बार हम मक्का को देख लेते हैं। फिर
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कपास, इसमें भी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील। गन्ना में ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान। अब हम देख लेते हैं चाय का। तो चाय के में हमारा जो है चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की। श्रीलंका तथा भारत का स्थान प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय है। कॉफ़ी में ब्राज़ील पहले पढ़ चुके हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, भारत, इथोपिया। अब रबड़ में हम देखते हैं, रबड़ में हमारा है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।